जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello students, welcome to Pahuja Law Academy and today we are going to discuss how to deal with fake FIRs in India. अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पड़ोसियों में, नेबर्स में काफ़ी जगह लड़ाई हो जाती है और लोग एक दूसरे पे काउंटर FIRs करते हैं जो कि जनरली फेक होती हैं। अब इसमें ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में कुछ पुलिस वाले होते हैं, किसी का कोई रिलेटिव होता है, किसी का कोई दोस्त होता है, किसी का कोई साथी होता है, स्कूलमेट होता है, बैचमेट होता है, जो कि बाद में पुलिस में चला गया, पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया, वो भी हेल्प कर देते हैं इस तरह की चीज़ों में। तो आज बात करते हैं कि क्या क्या आपके पास रास्ते हैं आप फेक FIR से डील कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ़ कोई फेक FIR रजिस्टर होने वाली है तो वो जा करके थाने में एक कंप्लेंट दे सकता है जो कि रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसकी एक रिसीविंग ले ले कि मुझे इस तरह का एप्रीहेंशन है, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ़ इस तरह की FIR करेगा जो कि फ़ेक है और मुझे इस तरह की धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हें फ़ेक केस में फंसा दूंगा, या मैं तुम्हारे खिलाफ़ FIR कर दूंगा, या मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी फीमेल रिलेटेड ऑफेंस लगवा दूंगा। क्योंकि आजकल देखा गया है पार्टीशन सूट्स में या फिर बंटवारे की लड़ाई में, प्रॉपर्टी की लड़ाई में, जो भाई होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, एक दूसरे की वाइफ एक दूसरे के ऊपर क्रॉस FIRs कर देती हैं, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी को लेके, रेप अटेम्प्ट को लेकर के। तो इस तरह से आप एक थाने में रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं पहले ही। दूसरा, आप अगर दूसरा रेमेडी लेना चाहते हैं तो दूसरा रेमेडी आपके पास CRPC और अब जो BNSS है वहाँ मिलता है, एंटिसिपेटरी बेल का रेमेडी। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है कि आप FIR होते ही पहले ही एक बेल ले सकते हैं इस ग्राउंड पर कि मुझे एप्रीहेंशन है, मुझे एक डर है कि एक FIR मेरे खिलाफ रजिस्टर हुई है, वो फेक है नेचर में, और मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, एविडेंसेस को टैम्पर करना वगैरह, तो प्लीज़, और मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूँगा, तो आप प्लीज़ मुझे बेल दे दीजिए। और बेल का, एंटिसिपेटरी बेल का ये मतलब होता है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप अगर कोऑपरेट करते हैं, पूछताछ में सहयोग करते हैं, तो आपको तुरंत बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तीसरा आपके पास है, आप क्वैशिंग करवा सकते हैं, जो कि पहले 482 CRPC में हुआ करता था, जो अब 528 BNSS में होता है। अब क्वैशिंग का मतलब है, क्वैशिंग में देखिए बेसिकली एक चीज़ होती है कि आप कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं अपनी पिटीशन लेकर के, और आप FIR को क्वैश करवा देते हैं, मतलब FIR ख़त्म हो गई है। इसका एक रास्ता है कि आप एक क्वैशिंग पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जाके आपको प्राइमा फेशा एक केस दिखाना होगा कि जो भी एलिगेशंस हैं वो सब फेक हैं, वो सब प्राइमा फेशा फ्रिवलस हैं नेचर में, और इस तरह का कोई भी ऑफेंस यहाँ से मेड आउट नहीं होता। अब ये लगता है जैसे आजकल देखा जाता है कि बहुत सारी फीमेल्स काफ़ी टाइम लिव इन में रहने के बाद या काफ़ी टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़कों पर एक चार्ज लगा देते हैं कि रेप किया गया है ऑन द फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो इस तरह के केसेस में अगर कंसेंट था वहाँ पर फीमेल का, तो पूरा कंसेंट होने के बेसिस पर आप FIR को क्वैश करवा सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में FIR क्वैश होती भी है। एक और रास्ता आपके पास होता है इन केसेस में कि आप रिट ऑफ मैंडेमस डाल सकते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब होता है एक कमांड, एक ऑर्डर देते हैं, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, जिस भी स्टेट की हाई कोर्ट में डालेंगे, स्टेट हाई कोर्ट अपनी स्टेट पुलिस को एक कमांड देगी, एक डायरेक्शन देगी कि ये जो भी FIR है ये फॉल्स एंड फ्रिवलस है, और हम आपको डायरेक्शन इशू कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाए या फिर उसको क्वैश कर दिया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक सेक्शन है 217 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले 182 IPC हुआ करती थी। इसमें अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी पब्लिक सर्वेंट को, कि कोई पब्लिक सर्वेंट एक इंटेंशन के साथ फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई पब्लिक सर्वेंट को कि पब्लिक सर्वेंट जा करके किसी को इंजरी कर दे। अब इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, रेपुटेशन को इंजरी हो सकती है किसी की, मान लो आपने अरेस्ट करवा दिया किसी को ज़बरदस्ती झूठे आरोपों में, तो वो उसकी रेपुटेशन को इंजरी हो गई। तो जिस इंसान ने ऐसी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवाई है उसको आप 217 BNS में सज़ा दिलवा सकते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं और ट्रायल चल सकता है। प्लस अगर ऐसा कोई पुलिस वाला है, अगर ऐसा कोई पुलिस वाला है जो इस चीज़ में शामिल है, जो इस चीज़ में संलिप्त है, साथ में जिस भी इंसान ने आपके खिलाफ फेक FIR कराई है या फिर फ्रिवलस चार्जेस आपके ऊपर लगाए हैं और अपने किसी पुलिस वाले साथी के साथ मिलकर इस तरह का काम किया, तो उस पुलिस वाले के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 201 ऑफ BNS 201 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले 167 इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को इनकरेक्टली फ्रेम करने की कोशिश करता है, किसी को अनलॉफुली फ्रेम करने की कोशिश करता है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उस पुलिस वाले की नौकरी तो जाएगी, प्लस उसको सज़ा भी मिलेगी अंडर BNS।
सेक्शन 201 ऑफ BNS। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Subscribe for more content.